जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती है, और जब मन की आंखें खुलती है तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। नया नया तो सब अच्छा ही लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर वह चाहे कोई चीज हो या इंसान। गीता में लिखा है, अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह बस आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत होती है। कभी भी अपने अतीत के कैदी मत बनो, वह सिर्फ एक सबक था, जीवन भर का रिवासा नहीं। आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लो, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उसे पर विश्वास रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हे परमेश्वर, मुझे इतना नीचे मत गिरना कि मैं पुकारूं कि तू सुन ना पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। जो भी तुम्हें सम्मान दे तो स्वीकार मत करना, क्योंकि कुछ ही देर में अपमान भी अपनी यात्रा शुरू कर चुका होगा। कोई हमें समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिससे उम्मीद हो वही न समझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बैठा हूं चंद ख्वाहिश लेकर, सुना है तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। एक व्यक्ति बेहद परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे मित्र ने कहा, तू काली मां की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वह एक काली मां की मूर्ति घर में ले आया और कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने ताड़ पर रख दी और काली मां की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हूं, उसे तो भगवान कृष्ण भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूं कि कृष्ण भगवान का मुंह बांध देता हूं। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर भगवान कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान रह गया और भगवान से पूछा कि मैं इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुझे एहसास था कि कृष्णा सांस ले रहा है, इसलिए मैं आ गया। दोस्तों, भगवान तो सर्वत्र है, कण-कण में है। जरूरत है तो सिर्फ आस्था रखने की। मुट्ठी बांधे जम लिया था, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जितना सिखाएगी। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे बहाना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जो सुनने को तैयार नहीं, उसे समझाया नहीं जा सकता, समझाया उसे जा सकता है। जो समझने की नियत रखता हो, छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। ईश्वर जब किसी को कृपा करते हैं तब उसे मनुष्य तन प्रदान करते हैं। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे समझ में निवास कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इसी बात से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं।
स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना सीखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो, किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है। याद बन जाओ, विश्वास करने वाले से ज्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छी इंसान को खो देता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। सिर्फ इस इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। दिल में छुप जाती है अपनों की ही बातें, वरना गैरों में इतना दम कहा कि वह आंखों में आंसू ला दे। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोग से मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी अच्छे इंसान से अगर गलती हो जाए तो सहन कर लो, क्योंकि मोती कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है उसे होने देना चाहिए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पाव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई तक पहुंच ही जाओगे। जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो जिंदगी को दोष देना बंद कर दे। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप सबसे बड़ा पाप करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। इसे बचाए रखने के लिए अगर किसी का साथ छोड़ना पड़े तो बेशक छोड़ देना चाहिए। उन लोगों से हमेशा दूर रहे जो लोग आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप इस दुनिया में महान बन सकते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। कहते हैं, रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुखी जितने गहरे होते हैं ईश्वर उतने ही हमारे करीब होते हैं। धैर्य और संयम बनाए रखें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, तुम्हारी आशा को निराशा में बदलने नहीं दूंगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। खुद पर भरोसा करना कोई परिंदे से सीखे, क्योंकि जब वह शाम को वापस घोंसलों में जाते हैं तब वह कल के लिए कोई दाना नहीं होता। सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के समान है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें। डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। गीता में लिखा है, यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। कोई कितना भी छोटा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर खुद को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, मूर्खता है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और ऐसी ही वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।